हमारा जो RMRS का जो पैसा है उसमें हमने टेंडर्स के लिए रिलैक्सेशन दे दिया और हमने बोला तुरंत आप लोग AC, कूलर, वाटर कूलर, पंखे जो भी हैं आप किराए पे ले सकते हो, जो कि मार्केट में टेंट हाउसेज और शहरों में उपलब्ध हैं, उनकी हमने खुली छूट दे दी है ताकि कोई तरीके की हमारे कोई भी उपकरण जो है जो खराब नहीं मिले और जिससे हमारे पेशेंट्स को असुविधा हो। इसके अलावा जो है जो अभी फील्ड से इंफॉर्मेशन लेनी, मंथली लेवल से लेकर आपके ACS लेवल, आपके हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के सब हेड्स हम फील्ड में अब लगातार जाएंगे जब तक ये आपदा पूरी ये खत्म नहीं हो जाए। और फील्ड से हमने हमारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, PHCs हैं, हमने कहा कि आप फील्ड से आप इंफॉर्मेशन लेके हमें सूचना दें कि वास्तविक स्थिति ग्राउंड में क्या है। इसके अलावा जो है ये मलेरिया, डेंगू, ये जो आपके दूसरे जो आपके इलनेसेस होती हैं इस समय, वो बहुत लो हैं, पिछले साल से भी लो हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फायदा रहा कि हम हीट स्ट्रोक के साथ ही हम अभी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये डेंगू और मलेरिया का भी जो प्रकोप बहुत कम है। हमने जितने भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह सबको, कर्मचारियों को कह दिया कि किसी को छुट्टी नहीं दी जाए, जो छुट्टी पे उनको बुला लिया जाए जब तक ये हमें आशा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमें ये भविष्यवाणी कर रहा है कि अगले 2-3 दिन तक हीट वेव रहेगी और उसके बाद में टेम्परेचर नीचे आएंगे। तो ये जो टेम्पररी जो फेज है 50 डिग्री तक फलौदी में पारा चला गया, ये बहुत ही अनयूजुअल ऐसा होता है। लेकिन जो भी है, जैसी भी आपदा है, सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और हर तरीके से हर मोर्चे पे हम लड़ने को तैयार है ताकि हमारी कैजुअलिटीज बिल्कुल कम हो। अभी जो फिगर्स मेरे पास आए हैं कि 94,584 जो है 1 मार्च से लेकर अभी तक इमरजेंसी के अंदर पेशेंट्स आए हैं, जिसके अंदर 3,710 जो है वो हीट वेव और हीट स्ट्रोक से प्रभावित हुए हैं और जो डेथ हुई है वो एक डेथ हुई है। और 3,700 रेफरल्स जो हैं हमारी 104-108 एम्बुलेंसेज को आई हैं 1 मार्च से, और जिसके अंदर हमने तुरंत एक्शन लिया है और डिपार्टमेंट को यही बोला कि भाई यही है हमारा टेस्टिंग टाइम डिपार्टमेंट का कि हमें इस आपदा के अंदर हमें हमारी लोगों की जान बचानी है और जल्दी से जल्दी जो बीमार हुए हैं उनको स्वास्थ्य करके घर भेजना है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हुआ है? राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं फ्लोरिलाल जी, वो कह रहे तो 6 डेथ वो 4 नहीं, क्या बोला? आपदा प्रबंधन मंत्री हैं फ्लोरिलाल जी, वो 6 डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के, मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो दोनों ऑफिशियल रिलीज, दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। एक बात तो ये, दूसरी आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट ने 6 डिक्लेयर किए हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट के अनुसार जो रिपोर्टेड जो है वो हमारे सूचना के अनुसार जो है वो आपदा विभाग बहुत बड़ा है, उसके अंदर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई अन्य वजह से हो। हमारे पास तो फिगर एक का ही है हमारे पास। डेथ ऑडिट जो रिपोर्ट आनी है वो लेट हो रही हो? नहीं, हम तो हमारी ऑडिट कर रहे हैं, तो जो हमारी ऑडिट जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वही हम आपको बता रहे हैं। अब मंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि उनके जो फिगर्स जो 6 के आए हैं वो किस सूत्र से और किस कैलकुलेशन से आए। सर, अकेले कोटा के अंदर कल रेलवे ट्रैक के ऊपर 8 लोगों के शव मिले हैं, अननोन शव मिले हैं 8 लोगों के कोटा में। उसी को रिपोर्ट लिया पड़ने से यहाँ से नहीं, 8 लोगों के शव मिले हैं सर कोटा में। नहीं, पर डेथ कैसे डेथ हुई? अननोन वैसे ही ऐसा है कि जितनी भी डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं वो सब फिर हॉस्पिटल तक आती हैं बॉडीज, और उनका फिर पूरा जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से उसकी डेथ ऑडिट होती है, और डेथ ऑडिट के बाद जो सर्टिफाइड ये माना जाएगा कि हीट स्ट्रोक की डेथ है उसी को विभाग कह सकता है। तो एक डेथ जो है अभी किशनगढ़ में उस प्रोटोकॉल के हिसाब से डिक्लेयर की गई है, और दूसरी किशनगढ़ से ही अंडर
एग्जामिनेशन है जिसकी अभी रिपोर्ट अवेटेड है। अभी कोटा वाली डेथ का अभी हमारे पास डेथ ऑडिट के बारे में कोई अभी फाइनल निर्णय नहीं है। एक तो अखबारों ने भी रिपोर्ट किया कि एसएमएस की जो मॉर्चरी है वो कैपेसिटी से ऊपर जो है वो भी फुल हो चुकी है। 40 का अगर वहाँ पे कैपेसिटी है तो 42 कैपेसिटी जा रही है और हीट वेव उसका कारण बता रहे हैं एक्स्ट्रा बॉडीज वहाँ पे आने का। ये जो मॉर्चुरी फुल होना इस हीट वेव की वजह से नहीं है। हीट वेव के जो हमारे पास फिगर है, हमारे हर सीएचसी, हर पीएचसी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे सिटी के हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, वहां सबसे हमारे पास रिपोर्ट आती है। देखो डेथ किस कारण हुई और कितनी हुई, ये एक चीज है जो उसको छिपाना बहुत मुश्किल है किसी हॉस्पिटल के लिए। कोमॉर्बिडिटीज की वजह कई ऐसा है कि देखिए बीमार लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कोमॉर्बिडिटी, या कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोग शराब का बहुत सेवन करते हैं तो उनका डिहाइड्रेशन होके भी उनकी डेथ हो जाती है इस गर्मी की वजह से। तो इससे पश्चिमी सर्वर से जुड़े हुए जो जुड़े हैं, बाड़मेर की बात करें, जैसे वहाँ के हॉस्पिटल गवर्नमेंट के बॉडीज है, वहाँ से कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, कूलर नहीं है, लोग बहुत खुद से लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ किसी तरह के। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे पास जो है RMRS के जरिए और राजस्थान के हमारी जो इतने उदार भामाशाह हैं, आज कोई भी जगह में कोई भी सुविधा में प्रॉब्लम हो वहां भामाशाह तैयार हो जाते हैं ऐसे मौके पे मदद करने के लिए। तो हमें जो है भामाशाहों से बहुत मदद मिली है। RMRS से हम जो एक शॉर्टकट टेंडर प्रोसेस, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, ठीक है, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं कई वजह से, MCC की वजह से, तो भामाशाह की तरफ से अथक दान आ रहे हैं। आपके ये जो RMRS से RMRS से भी हमें फंड मिलेंगे और हमने ब्लैंकेट परमिशन दे दी है कि कूलर वगैरह जो भी चीज है, AC आप किराए पे तुरंत ले लो, ये मत कहना कि हमारे पास नहीं है। सर एक हीट वेव से आप डेथ जो डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी मुआवजे का प्रावधान क्या है? कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से आप मुआवजे का? अब ये तो आपदा विभाग ही तय करेगी, वही तय करेंगे। वो बहुत, अब ये आपदा का जो है वो लेकिन उनको तय कैसे करते, क्योंकि वो जो डेटा बता रहे हैं उनको हेल्थ विभाग नहीं मान रहा है। नहीं, अब ऐसा ना कि हम उनसे कोलैबोरेट करके हम चर्चा करेंगे कि उनके पास जो फिगर्स आए हैं कैसे फिगर्स आए हैं। कोई डिहाइड्रेशन से डेथ होगी और वो एल्कोहलिक है तो क्या उसको भी आप हीट स्ट्रोक मानोगे आप? या कोमॉर्बिड है जो ऑलरेडी बहुत बीमार है उसकी डेथ हो जाती है, क्या उसको भी आप हीट स्ट्रोक से मांगोगे? तो उनके जो फिगर्स हैं हम उनसे आज ही अभी इस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे पूछेंगे कि उनके सूत्र क्या है, उनका सोर्स क्या है जहां पर इन्होंने ये फिगर्स किए। वो सुनने के बाद और कोलैबोरेट करने के बाद ही हम आपका इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि हमारा फिगर रिपोर्टेड 1 है, उनका 6 है, इसमें अंतर इतना क्यों है। पर तो भी 1-6 जो भी है, इतना बड़ा प्रदेश और इतनी भारी गंभीर जो हीट वेव के अंदर जो है, ये मैं तो आपको कहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग को के मुझे गर्व है कि ये फिगर्स बहुत ऊंचे नहीं गए और ये सिंगल डिजिट के अंदर, सिंगल डिजिट का भी मतलब लोएस्ट फिगर तक हम मान रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी वो ईश्वर की कृपा है, लेकिन हमारी तरफ से जो है हम कोई कमी नहीं आने देंगे इस प्रदेश में कोई और डेथ होने। कल अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया था, एक तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली थी और आपको टैग किया उन्होंने, जिसके अंदर ये बताया कि अस्पताल परिसरों की ये स्थिति है, इस पर कब सुधार होगा। अब ये फोटो कहाँ की है, क्या अब वो तो फोटो तो कहीं की उठा के मैं कह दूंगी भाई ये देखिए SMS के बाहर है, तो इसको वेरीफाई करेंगे भी, मालूम करेंगे। कोई फोटो किसी की पड़ी, कहीं की पड़ी, कहते कि SMS में पड़ी थी बॉडी, ये देखो ये है। हाँ आप बताए ना। हाँ बताए। ज्वाइंट डायरेक्टर जोधपुर अभी स्वयं उपस्थित हुए हैं, वहाँ हमने वहाँ से रिपोर्ट ले ली है और वो चिकित्सालय की लाइट गई हुई थी, इन्वर्टर रिचार्ज नहीं हुआ था, पेशेंट खुद अपनी इच्छा से उठ के बरामदे में आया था। तो हमारा जो साथ में व्यक्ति खड़ा है खेताराम, हमारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, उसको समझा बुझा के वापस अंदर ले गए, उसका पूरा इलाज हुआ है, वो घर गया, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ और खुश है, कोई उसको शिकायत नहीं। सर पूरे राजस्थान का फीडबैक ये है, ऑल ओवर फीडबैक क्या मिल रहा है आपको अस्पतालों का भी और व्यवस्थाओं का?
देखिए, अस्पतालों में भीड़ काफी है, लेकिन खाली वो हीट स्ट्रोक का नहीं है, पर हीट स्ट्रोक से लोग प्रभावित तो है ही। ये थोड़ी ना कह सकते कि प्रभावित नहीं, बहुत प्रभावित है। पर अभी भगवान की कृपा से ऐसी गंभीर हालत नहीं आई है कि जिसमें डेथ हुई, क्योंकि हम प्रिकॉशंस भी बहुत ले रहे हैं। आइस बॉक्स ले रहे हैं, आपको तिरपाल के अंदर बर्फ डाल के जो एकदम होता है उसको बॉडी को उसके अंदर मतलब जो जीवित होता है उसको हिलाने से, ठंडा बर्फ से करने से कई उपचार हमने लिए हैं, जिससे कई मौतें होने से बच गई हैं। सर, एक पॉलिटिकल सवाल। हाँ जी। अशोक गहलोत जी ने अभी रिसेंट ये बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए वो गद्दार हैं, निकम्मे हैं, नाकारा है, नालायक है। उनको बीजेपी भागी है ना, उन्होंने उसको ये उनके मन में था कि भाई ये अच्छी पार्टी है, अपनी भलाई के लिए छोड़ के जाता है ना कोई, तो उसको दिखा बीजेपी अपकमिंग पार्टी, आगे राज भी है, सब कुछ भी है, और उनके मन में भागी, हमारी बीजेपी भागी। जब भी ज्वाइन किया, पार्टी क्यों ज्वाइन करता है कोई? उसका मन होता जब भी करता है, तो वो उसको आप गद्दार नकारा कुछ कह दो तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बैड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि जो आपके साथ इतने साल काम किए और फिर आपने उनको संभाला नहीं, आपने एक अच्छी सरकार नहीं दी और आप पिट गए, तो आप कह रहे हो कि वो नकारे ये हैं। उनका ओन व्यू है, पर मैं उस व्यू से मैं इन शब्दों का इस्तेमाल सर उन्होंने सचिन पायलट के लिए भी करा। अब ये तो पता नहीं, वो तो उनसे उनका मन टटोल के पूछो आप। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।